नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो बच्चों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी केमिस्ट्री के सूत्र और उनके नाम याद कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अगर आप भी रिएक्शन को 10-10, 12-12 बार बना करके कॉपी पर उसका रट्टा मार रहे हैं तो छोड़ दीजिए। आप लंबी रेस नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री को याद करना शुरू कर दिया, रट्टा मारना शुरू कर दिया, तो फिर आपको आने वाली नहीं है, आप रिएक्शन नहीं बना पाएंगे, आप याद ही करेंगे, आप कंपटीशन एग्जाम को बीट करने की क्षमता खो देंगे। आपके पास वो दिमाग है कि आप सब कुछ समझ सकते हैं, आप ही करेंगे। मुझको भी नहीं आती थी, मैंने भी किया, सीखा, आप भी सीख सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री रटाई जा रही है तो छोड़ दीजिए, आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि रटना छोड़िए। जो बच्चे साइंस रटते हैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा उज्जवल नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, आपने क्लास 6th 7th 8th में एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी। उसमें क्या लिखा होता है? आओ करके सीखें। मतलब साइंस वही सीखेगा जो करेगा। साइंस को सीखा जाता है, करके सीखें। कहीं नहीं लिखा मिलेगा आओ याद करें, लिखा नहीं होता है, क्योंकि हमको याद नहीं करना है। अगर आप याद कर रहे हैं तो आप साइंस कहां पढ़ रहे हैं भाई? आप तो इतिहास पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास में याद किया जाता है सर। आप तो नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप कानून पढ़ रहे हैं, आप मूल सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं आप नहीं। आप साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अगर आप रट्टा मार रहे हैं तो रट्टा मारना छोड़िए। चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान सेकेंड बुक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें यौगिकों के नाम कैसे बनाए जाते हैं। अभी तक हमने आईयूपीएसी पढ़ी है, और आईयूपीएसी हमने उसके ऐसे पॉइंट पढ़े हैं जो हो सकते हैं आपने ना पढ़े हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने आईयूपीएसी हमारी नहीं पढ़ी तो हमारे सारी वीडियो को देखिए और आईयूपीएसी पढ़िए। सारी वीडियो क्रम से देखिए और आईयूपीएसी पढ़िए। साथ में कॉपी में उसके नियम जो हमने बताए उनको नोट करते रहिए, एग्जाम्पल नोट करते रहिए। आप 100% आईयूपीएसी हल कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आज कार्बनिक यौगिकों के जनरल नेम, साधारण नाम कैसे बनाए जाते हैं। पेपर में तो उनको मिलता है कि दिए गए संरचनाओं के आईयूपीएसी नाम बनाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो साधारण नाम मिल जाता है। साधारण नाम कैसे बनाते हैं? क्या आप साधारण नाम याद करेंगे बच्चों? लाखों की संख्या में नाम है, कितने नाम याद करेंगे आप? लाखों की संख्या में रिएक्शन है, कितनी रिएक्शन याद करेंगे आप? इसलिए याद नहीं कर सकते। प्लीज और प्लीज और प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप याद कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, 10-10 बार रिएक्शन को याद कर रहे हैं, कि रिएक्शन को 20-20 बार याद कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं होगा आपसे। इसलिए आइए समझते हैं फार्मूले और उनके नाम बनाना। देखिए बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो भी नाम होता है कार्बनिक यौगिक का नाम, कार्बनिक यौगिक का जो भी नाम होता है वो उसके सूत्र से ही बनता है, और जो सूत्र होता है वो उसके नाम से ही बनता है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है उसका फ्रैक्शनल ग्रुप, फ्रैक्शनल ग्रुप, और दूसरा होता है उसका फंक्शनल ग्रुप। अच्छे समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपको आईयूपीएसी के अतिरिक्त जो जनरल नाम बनते हैं उनको याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आप रट्टा मारेंगे। इसलिए अच्छी तरीके से समझिए। जो फ्रैक्शनल ग्रुप होता है इसमें रखे गए हैं एल्किल। क्या रखे गए हैं? एल्किल। और बच्चों, एल्काइल को हम आर से डिनोट करते हैं, जिससे आर से, और साथ में इसमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है क्योंकि इसका एक बॉन्ड खाली होता है एल्काइल का। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम दिखाते हैं जी से, ग्रुप है, और ये बांटे गए दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। हिंदी में लिखते हैं अकार्बनिक, और दूसरा होता है कार्बनिक। प्यारे बच्चों, दोनों प्रकार के यौगिकों के नाम बनाएंगे हम, अच्छे समझते रहिए आप। जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। ध्यान समझना, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन को घटा दिया जाए तो वो एल्किल बन जाता है। अगर एल्कीन में, समझिए, एक है एल्केन जो हमने पढ़ा था, एक है एल्कीन, ये भी हमने पढ़ा था। आप याद करिए, हमने 37 श्रेणी पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था
एल्केन का सूत्र था CH4, प्राथमिक सदस्य है, द्वितीयक सदस्य है C2H6। देखिए ये मेथेन और ये एथेन। एल्कीन का प्राथमिक सदस्य 2 कार्बन से स्टार्ट होता है तो C2H4। अब जरा समझना, इसका फार्मूला है CnH2n+2 और इसका फार्मूला है CnH2n ओनली। ध्यान समझना, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं H=C*2+2 और यहां यूज करते हैं H=C*2। जरा अच्छी समझ गया, यहां पर CnH2n+2 है, यहां पर CnH2n है और यहां पर CnH2n+1 है। मतलब ये जो हमारा है एल्किल ग्रुप, ये एल्केन और एल्कीन के मध्य में आता है। अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दें तो यहां 1 आ जाएगा, एल्कीन में अगर जोड़ दें तो 1 आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने C ले लिया 2, कितना ले लिया 2, तो अब हमको H बैलेंस करना है, तो H बैलेंस करने के लिए इसका फार्मूला होता है H=C*2+1। कितने हो जाएंगे, तो H बराबर C*2, C की जगह 2 रखेंगे तो =2 × 2 + 1 बराबर कितना आया 5, मतलब C2H5। अब देखिए यहां पर C2H6, यहां पर C2H4, C2H5 बीच में आ गया। मतलब एल्केन से भी एल्किल का निर्माण होता है और एल्कीन से भी एल्किल का निर्माण होता है, एथेन से भी एथिल का निर्माण होता है और एथीन से भी एथिल का निर्माण होता है। अगर एथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एथिल बनेगा, एथीन में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो एथिल बनेगा। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। और जो ये हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं, इनका एक बॉन्ड खाली होता है, जैसा कि हमने यहां में लिखा हुआ है, तो C2H5। इसी प्रकार दूसरा होगा हमारा C3H7, इसी प्रकार तीसरा होगा C4H9, C5H10 और सबसे ऊपर लिख लेंगे हम CH3। देखिए ये मेथिल, ये एथिल, ये प्रोपिल, ये ब्यूटिल, ये पेंटिल लिख सकते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग। प्यारे बच्चों, ये हमारे दो नॉर्मल रहते हैं और इनके नाम जो होते हैं वो बदल जाते हैं। नॉर्मल अलग हो सकते हैं, इनमें आइसो भी लगता है और इनमें नियो भी लगता है। कब आइसो लगता है कब नियो लगता है ये हम पहचानेंगे, सीखेंगे हम पहचाना, ताकि कोई भी कार्बनिक यौगिक को हम पहचान लें कि आइसो है या नियो है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। समझिए, प्राइमरी 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी नॉर्मल, 2 डिग्री का मतलब आइसो सेकेंडरी, ठीक है ना, और 3 डिग्री का मतलब नियो टर्शियरी। तो हम पहचानेंगे इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी, तो ये हमारे एल्किल ग्रुप है। अब देखिए कार्बनिक ग्रुप कौन कौन से हमारे पास हैं। तो सबसे पहले F सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड, Br सिंगल बॉन्ड, I सिंगल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड, NH2 सिंगल बॉन्ड। समझ रहे होंगे आप लोग। Cn सिंगल बॉन्ड, Nc सिंगल बॉन्ड, N2X का मतलब डायजोनियम हाइलाइड है। यहां पर हम डायजोनियम क्लोराइड N2Cl Br IFB लगा सकते हैं, तो हम अलग अलग लिख देते हैं N2F, N2Cl, N2Br और N2I। समझ रहे होंगे आप लोग। ये सारे हमारे कैसे अकार्बनिक ग्रुप हैं और इनके सबके पास सिंगल बॉन्ड खाली है। अब देखिए बच्चों, इधर भी इनका सिंगल बॉन्ड खाली, इधर भी इनका सिंगल बॉन्ड खाली। जरा अच्छे समझना, अगर हम CH3 को क्या पढ़ते हैं लिख देते हैं सामने मेथिल, क्या पढ़ते हैं मेथिल। C2H5 क्या पढ़ते हैं एथिल। समझ रहे होंगे आप लोग बच्चों। इसको क्या पढ़ेंगे प्रोपिल, ठीक है ना। और वैसे ही F को क्या पढ़ते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड। Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड, Br को पढ़ते हैं ब्रोमाइड, I को पढ़ेंगे आयोडाइड, OH को पढ़ेंगे अल्कोहल। देखो बच्चों, यही OH अगर धातुओं के साथ लगाओ तो क्षार कहलाता है, यही OH अगर कार्बनिक यौगिक में तो अल्कोहल कहलाता है। NH2 को पढ़ते हैं हम एमीन, क्या पढ़ते हैं एमीन। Cn को पढ़ते हैं साइनाइड, Nc को पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड, N2F को क्या पढ़ेंगे डाइजोनियम फ्लोराइड, डाइजोनियम
फ्लोराइड, हालांकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है इसलिए आपको रेयर मिलेगा। इसी प्रकार N2Cl को पढ़ेंगे डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम ब्रोमाइड, डायजोनियम आयोडाइड। ठीक है बच्चों, समझ रहे होंगे आप। अब देखिए अगर हम इस CH3 को इससे जोड़ दें तो हमारा क्या बनेगा फार्मूला, CH3 सिंगल बॉन्ड F, क्या नाम हुआ, मेथिल फ्लोराइड। समझ गए आप। अगर इस CH3 को हम Cl से जोड़ें तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, क्या नाम बना इसका बच्चों, मेथिल क्लोराइड। समझ रहे हैं आप। इसी CH3 को अगर हम Br से जोड़ें तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Br, क्या नाम है इसका, मेथिल ब्रोमाइड। देखो ये CH3 मेथिल है, ये ब्रोमाइड हो गया। अगर I से जोड़ दें तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड I और इसका नाम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। अगर इसी को हम OH से जोड़ें तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम मेथिल अल्कोहल। अगर इसी को हम H2 से जोड़ें तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन। अगर इसी को हम CN से जोड़ें तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CN और इसका नाम है मेथिल साइनाइड। अगर NC से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड NC और बनेगा मेथिल आइसोसाइनाइड। अगर इसको हम जोड़ेंगे, इनको हम सम्मिलित भाषा में लिख ले रहे हैं N2X। अगर इससे जोड़ देंगे तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड N2X और इसका नाम क्या है, मेथिल डायजोनियम हैलाइड। आप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बना सकते हैं। समझ गए होंगे कितना इजी है नाम बनाना और कितना इजी है उनका सूत्र बनाना। अब यही अगर आप याद कर रहे हैं लिख करके कि मेथिल फ्लोराइड का सूत्र होता है CH3 और CH3 और मेथिल फ्लोराइड, CH3 और मेथिल फ्लोराइड, मतलब समझ जाइए कैसा पढ़ रहे हैं आप, कैसा पढ़ रहे हैं आप, समझ जाइए। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है अच्छा पढ़िए ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। अगर मेथिल हटाकर क्या मेथिल लगते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, C2H5 सिंगल बॉन्ड F, हो गया एथिल फ्लोराइड। अगर Cl लगा दें C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl, हो गया एथिल क्लोराइड। समझ रहे होंगे आप लोग। इस प्रकार से कर सकते हैं हम किसी भी एल्किल समूह को किसी भी अकार्बनिक ग्रुप से जोड़ेंगे और उसका नाम और सूत्र बना लेंगे। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। कैलकुलेट करिए आप, कितना आसान है ये। और अगर आप याद कर रहे हैं, अभी तक आपने याद किया है तो अभी जुड़ाइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपके पास पूरा समय है तैयारी का। अगर आप क्लास 11th में हैं तो जरूर पढ़िए इसको, नहीं तो कहीं आप ना भी फंस जाए। बच्चों पढ़ाई जो है ना वन वे है, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे मैं, ये वन वे है। आप फंस गए एक बार ही आप एग्जाम देंगे इंटर का, एक बार ही आप एग्जाम देंगे हाई स्कूल का और एक ही बार आपको उसकी मार्कशीट मिलेगी। अगर एक बार मार्कशीट में आपके नंबर चढ़ गए 70 तो मतलब फिर जीवन पर्यंत 70 ही रहेंगे। अगर एक बार नंबर चढ़ गए आपके मार्कशीट में 95 तो आप जीवन पर्यंत 95 लेकर के दिखाएंगे कि देखिए मैं पढ़ने में कैसा था, मैंने भी कहीं पर पढ़ा था, कैसे थे हम पढ़ने में, कितनी मेहनत की थी हमने। समझ गए ना। आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं साइंस में तो नहीं आएगी। स्मार्ट वर्क क्या करना है, स्मार्ट वर्क बहुत इजी है, बहुत इजी है। कार्बनिक रसायन तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से आती है। रिएक्शन बनाना बहुत आसान है और समझ रहे होंगे कि रिएक्शन बनाना आपको हम सिखा देंगे, जो हम इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता सकते हैं आपको। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, याद मत करिए, समझने का प्रयास करिए, याद मत करिए, नोट्स बनाइए। यूट्यूब चैनल को हमारे देख करके बनाइए, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे। तो कैसे कार्बनिक यौगिकों के नाम बनाए जाते हैं आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल इनके नाम इनसे जोड़ करके बना करके लिस्ट बनाएं, इसकी एक चार्ट तैयार करें प्लीज, जिससे आपको नाम में कोई समस्या ना हो। बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं आप, समझ रहे होंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को शेयर करिए प्लीज। और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या कोई टॉपिक ऐसा है जो टफ पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको और सरल तरीके से बताएंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको 100% समझाएं। थैंक यू।